आज की हिस्ट्री लेक्चर की सीरीज में मैं एक हिस्ट्री लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैडम भीकाजी कामा के बारे में। भीकाजी कामा जो थी, उन्होंने भी एक महिला होते हुए उस समय बहुत ही संघर्ष किया और आज़ादी का एक तरीके से परचम बुलंद किया। जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में उन्होंने बाकायदा एक भारत का तिरंगा, प्रथम तिरंगा उन्होंने लहराया था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो महिला होते हुए बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उनका पारसी परिवार से वो बिलोंग करती थी। तो इनको मतलब एक तरीके से इतिहास में मैंने कभी देखा नहीं कि छोटी बुक्स में इनका कुछ वर्णन किया गया हो। तो जो नई पीढ़ी है उनको कैसे पता चलेगा इनके बारे में, तो एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं, स्मॉल लेक्चर है। देखते हैं। भीकाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था, इसलिए इनको याद किया जाता है। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा बोलते थे। और हिंदुस्तानी जागरण 24 हिंदुस्तानी उच्चारण में 24 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ था। 13 अगस्त 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1861 और 1936। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा यानी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है, तो पहला तिरंगा इन्होंने ही फहराया था जो 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के अंदर। अब इनकी एक मैडम भीकाजी कामा की एक तस्वीर है, बहुत ही सुंदर। स्वतंत्रता की सेनानी मैडम भीकाजी कामा, उस समय उनके संघर्ष को हम बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। और ये उनकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई। अब देखते हैं। जन्म 24 सितंबर 1861 में बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में। और मौत इनकी हुई थी 13 अगस्त 1936 में, 74 वर्ष की आयु में, बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में। मतलब मूल रूप से इनका संबंध मुंबई से रहा, बॉम्बे से रहा। फादर का नेम था इनके सोराब जी पटेल। आगे देखते हैं उनके बारे में। उनके द्वारा पेरिस में प्रकाशित वंदे मातरम पत्र, देखो वंदे मातरम जो पत्र था पेरिस में प्रकाशित होता था, वो मैडम भीकाजी कामा द्वारा ही होता था। पत्र प्रवासी भारतीयों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। मतलब भारत में ब्रिटिश शासन मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्त दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों को आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा यानी राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। और मैडम भीकाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही थी। तो इनको मेनली भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जर्मनी में फहराने के लिए जाना जाता है। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला के आदर्श और दृढ़ संकल्प पर बल, निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों और कठिनाइयों का सामना किया। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर, उसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात थी। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत संग्रह कराना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया। खूब मतलब एक इतने अमीर फैमिली से होते हुए, एक बहुत धनी परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। दादा भाई नौरोजी की वो प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। तथ्यों के मुताबिक भीकाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थी, लेकिन उन्होंने न्यायपूर्ण हिंसा का विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए और भारत भारतीयों के लिए है, ये उन्होंने कहा था। जीवन परिचय देखते हैं उनका। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनमें लोगों की मदद और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भीकाजी ने इसके मरीजों की सेवा की थी। बाद में वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन उन्हें आराम और आगे इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गई और वहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का काम जारी रखा। मतलब प्लेग बीमारी में लोगों की मदद करना मुंबई के अंदर, ये उस समय उनके द्वारा फहराया गया झंडा था। वह तिरंगा जो मैडम कामा ने फहराया था और संगणक द्वारा निर्मित चित्र है ये, जिसमें कमल के निशान है ऊपर की तरफ, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वंदे मातरम लिखा बौद्ध धर्म को, और ये जो रेड वाला है ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से उन्होंने अपना पहला झंडा फहराया था जर्मनी के अंदर। भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा यानी राष्ट्रध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील की थी। उनके तैयार किए गए झंडे में काफ़ी मिलते जुलते डिज़ाइन को बाद में भारत के ध्वज के रूप में अपनाया गया। राणा जी और कामा जी द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा नेता राजू भाई राणा, राजेंद्र सिंह राणा के घर में आज भी सुरक्षित है भावनगर में, जो उन्होंने उस समय ये तिरंगा फहराया था। वह अपने क्रांतिकारी विचार और समाचार पत्र वंदे मातरम और तलवार, मैंने तलवार का जिक्र आपसे किया था, तारकनाथ मेहता, तारकनाथ जी जो तारकनाथ दास थे वो, और वंदे मातरम जो समाचार पत्र है वो इन्होंने निकाला था। श्रीमती कामा की लड़ाई दुनिया भर में साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्व को खूब समझती थी।
जिसका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी में से साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को समाप्त करना था। उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता के मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला या खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी और क्रांतिकारी ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। मतलब ब्रिटिश उन्हें बुरा कहते थे, लेकिन भारतीय उन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माता, क्रांति की माता कहते थे। यूरोप के साम्राज्यवादी समुदाय में श्रीमती कामा का पर्याप्त प्रभाव था। यह उस समय स्पष्ट हुआ कि जब उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों को अपने देशभक्तों के बचाव के लिए आमंत्रित किया। वह भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से विख्यात हुई थी। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया। जॉन ऑफ आर्क के साथ उनका चित्र भी आया। यह इस तथ्य को भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी कि श्रीमती कामा का यूरोप के राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक समाज में विशिष्ट स्थान था। यूरोप के अंदर बहुत विशिष्ट स्थान था इनका। भिकाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृतियों को समेटने की कोशिश की गई थी। उनमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उनमें बीच में देवनागरी में लिपि में वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। अगर इनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लहराता रहे तिरंगा भारतीय साहित्य संग्रह में है ये, और इनसे जान सकते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय हैं, उनमें भी हम इनके बारे में जान सकते हैं। बाहरी कड़ियों में अगर देखा जाए तो निर्भीकता के लिए जानी जाती है मैडम कामा, ये इनके ऊपर लिखी हुई एक बुक है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मैडम भिकाजी कामा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। धन्यवाद।